यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर के अंदर थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकल आएगा, या कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस तो मैं करवा चुकी हूँ, मतलब काफी सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, और जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट कराना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है हमारे पास, इनकम टैक्स तो मैंने काफी सारा सिलेबस करा दिया है, बस 1-2 चैप्टर्स रह गए हैं, बस वो कराते ही वन शॉट आ जाएगा अब तक। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और आप लोगों को पता भी चलना चाहिए कि इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। तो मैं आज यही आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा काम किया, प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग डाउट्स पूछते हैं, आप वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखें, स्किप ना करें, इसमें काफी सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो था, बेसिकली जो एनईपी वाले स्टूडेंट हैं जो कि यूजीसीएफ के अकॉर्डिंग दे रहे थे, उनका तो इस बार पहली बार होगा 2024 के अंदर, जो आप लोग नवंबर में देने वाले हो, नवंबर या दिसंबर जब भी आपका एग्जाम होगा। लेकिन जो आपसे पहले जो पेपर हुआ है वो बीकॉम प्रोग्राम का तो हुआ था, लेकिन सीबीसीएस जो था उनके स्टूडेंट्स का पेपर हुआ था, जो कि 6 सेमेस्टर में आई थी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 3 घंटे का पेपर हुआ करता था पहले, तो 75 का होता था, लेकिन अभी वो 90 का हो गया। लेकिन एक पेपर पैटर्न तो पता लग ही जाएगा कि किस तरीके से आपका पेपर जो है वो आने वाला है, मतलब थ्योरी आएगी नहीं आएगी, प्रैक्टिकल कितना आएगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब बताऊंगी मैं। और इसके बाद भी आप लोगों के एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी के अलग आएंगे, प्रैक्टिकल के अलग आएंगे, वो भी आप लोगों को देखने हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों को कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है। जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाउट पूछते हैं कि कैलकुलेटर मैम अलाउड है, तो हाँ बिल्कुल अलाउड है। सिंपल कैलकुलेटर आपको यहाँ पे अलाउ किया गया और सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कंटेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया वो आया है आपका थ्योरी का। ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों के दोनों ही आपके यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो भाई जिनको लगता है कि भाई हमसे प्रैक्टिकल नहीं होता, तो भाई उनके लिए तो मतलब ये समझ लो कि बहुत अच्छी बात है कि थ्योरी भी आ जाएगी, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख के पास हो जाओगे। ठीक है, तो बट ये भी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया बस, ये ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम पॉइंट्स जो है वो सही होने। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिफर फ्रॉम अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एग्जामाइन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ करंट चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया था, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था। बेसिकली यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के वो लिखनी है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की लिखना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे। मैं इसके ऊपर ना, जिन भी बच्चों को डिटेल में पढ़ना है उन लोगों के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दें, वहां पे आपको डिटेल में कराया जाएगा। जो बच्चे बहुत टाइम से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रील आ रहे हैं, जो सीबीसीएस वाले बच्चे हैं, वो प्लीज ज्वाइन कर ले। और उन लोगों के नोट्स भी रेडी हो चुके हैं, आप बिल्कुल रिस्क मत लो, क्योंकि एक पेपर के पीछे अगर पूरी ग्रेजुएशन वेस्ट होती है तो कोई फायदा नहीं है, ऐसी टाइम वेस्ट होता रहेगा और आप आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सीरियस लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, वो आपका बोलता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे आपको बतानी है। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन अ कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बाकी कुछ और पेज पे दिया हुआ था तो फॉलो करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे फिर ऑप्शन में है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो ये भी दोनों थ्योरी के हैं, वो भी आप कर सकते थे जिन्होंने सीबीसीएस का दिया होगा, या फिर जो अब बच्चे देंगे तो उनको मैं बता रही हूँ कि थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे वो आपको जरूर करके जाना है, वहीं से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डिविजनल परफॉर्मेंस के ऊपर
ऊपर आया हुआ है। तो क्वेश्चन ना थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, मैं ये बोल दूं कि बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछते हैं, वैल्यू बेस्ड भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वर्किंग नोट भी क्लियरली दिखाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है ए पार्ट और बी पार्ट में, ठीक है। तो यानी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी तैयार करके बिल्कुल जाना, इनकम स्टेटमेंट को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिर से वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ही है, लेकिन रेशो वगैरह वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे कि रेशो वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वो भी कराए जाएंगे। उसके फॉर्मुलेस वगैरह आपको कोड वाइज याद करवाए जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले पहले। और फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें चॉइस मिली है, अगर आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है थ्योरी का वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका थ्योरी का है। पहले तो दिया गया बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते जाएंगे बताती जाऊंगी मैं, वो याद करते जाना, बिल्कुल अपडेट रहना है आपको, ठीक। फिर उसके बाद जैसे फोर्थ क्वेश्चन का एक आपका थ्योरी का आ गया, फिर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था कि आपको यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल बजट बनाने को आया है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाना यानी बजट में से क्वेश्चन फ्लेक्सिबल भी आ सकता है, ठीक है, और भी तरह तरह के जो बजट है वो आपको करवाए जाएंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ए पार्ट में पूछता है, एक्सप्लेन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी का भी प्रैक्टिकल का भी, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन तो करके जाने ही है, साथ में थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए, उसमें कोई आशंका नहीं है। बी पार्ट आपका जो है वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल था, ठीक है। मटेरियल वेरिएंसेस निकालने थे, उसको कैलकुलेट करना था, एंड देन आफ्टर आपका यहाँ चॉइस मिल जाती है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, जो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर ही था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए थे, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि सिर्फ आप थ्योरी करके चले जाओगे और पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको दोनों करके जाना है। वैसे एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो वहां पे थ्योरी भी काफी हद तक आई थी, ठीक है, और थ्योरी आती भी है, लेकिन हम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते, एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते कि थ्योरी ज्यादा भी आ सकती है, प्रैक्टिकल ज्यादा भी आ सकता है। तो दोनों तैयारी करके जाए, रिस्क बिल्कुल ना ले, क्योंकि रिस्क लेने से आपको क्या होता है कि आपके बाद में फर्दर आपको एग्जाम तो देना ही पड़ता है, जब तक कि आपके क्लियर नहीं होंगे डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से था। और एक और पेपर है जो कि मैं ये भी आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम पे ऐड नहीं हुए, प्लीज जल्दी से जाके टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर है या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आता है वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहां पे सारे अपडेट्स मिलते हैं, जो भी ऐड है उनको सारा अपडेट मिलता रहेगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज जल्दी से जाके कर लीजिएगा। और ये भी पेपर ही है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, सीबीसीएस के अकॉर्डिंग ही था। देखो सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो भी आपका थ्योरी का ही था, जिसमें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। सेकंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है ये पूछा गया, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था 15 नंबर का, मतलब जिन्होंने सीबीसीएस में दिया होगा उन्होंने 15 नंबर, तो पूरे मुझे नहीं पता, बाकी थ्योरी तो आपको पता ही है। थ्योरी में अगर अच्छे लेने होते हैं तो आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। जिन बच्चों ने नोट्स में से पढ़ाई करी हुई होती है ना, वो डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, विद एग्जांपल लिखते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो ही मार्क्स मिलते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी समझ लिया और खुद बना के लिख दिया और उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं बन रहा तो आपको 15 में से 12-13 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता प्रैक्टिकल करना, थ्योरी आप पे आपकी पकड़ ज्यादा है, आप अच्छे से रट्टा भी लगा लेते हो, चीजों को समझ भी लेते हो, तो आप जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद करो, फ्लो चार्ट बनाने की आदत डालो, और एग्जाम्पल जरूर मेंशन करो, और कम से कम 2 तो दिया करो एग्जाम्पल, तभी आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा बनेंगे थ्योरी के अंदर, वरना टीचर का जो मन करेगा 2-3 वो देता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है आप लोगों का ये 2 पार्ट, यानी कि अगर ये नहीं आता तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन तो अभी से रटना स्टार्ट कर दो, और डिफरेंस तो प्लीज उसको छोड़ो ही मत। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन तीनों के डिफरेंस को प्लीज अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए, वो आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ साफ साफ दिया भी हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस है, हो सकता है कि इसके साथ में वो फाइनेंशियल भी ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियल के साथ मैनेजमेंट भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों का डिफरेंस प्लीज जल्दी से जल्दी आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का जो कैलकुलेशन है वो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, वो आपको यहाँ पे फॉर्मुलेज वाइज जो भी कर्व्स है वो बनाने को आ सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन में यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकालना है, ठीक है, और कंपैरिजन के क्वेश्चंस है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है आपका
वो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने को आया है, फिर उसके कंक्लूजन्स बताने हैं, वो पूछा गया था। फिर ऑप्शन में फिर आपको दे रखा था थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या फाइंड आउट करने को था, ठीक है। और देन आफ्टर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल है और थ्योरी भी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ऑल ओवर यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे रेशियो वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, एक्टिविटी कैपेसिटी रेशो, ठीक है, ये कुछ कुछ रेशो वाले क्वेश्चन आपने क्लास 12th में पढ़े थे, लेकिन हाँ अभी भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस, ठीक है। देन आपका फिर प्रैक्टिकल पूछा गया था थ्योरी के साथ साथ, मतलब एक क्वेश्चन थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, हम मान सकते हैं कि इस बार ऐसे ही पैटर्न रहेगा। फिर आपका चॉइस में है बजटरी कंट्रोल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 4 क्वेश्चन तो मैं आपको अभी से बता सकती हूँ जो आने की पूरी पूरी संभावना है, और एक्स्ट्रा तो मैं और भी बताऊंगी। लाइक जैसे बजटरी कंट्रोल हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, डिफरेंस जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है, बजट के टाइप्स हो गए, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी से आने चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर आता है आपका फ्लेक्सिबल बजट, ये जैसे कि आप सामने देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग नोट वगैरह जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट मेंशन नहीं करेंगे, फॉर्मूले आपको अभी से याद नहीं होंगे, तो बहुत मुश्किल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पास होना। सो मैं डरा नहीं रही, लेकिन पूरा अवेयर करती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करती, आप लोगों को पहले से अवेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस ना आए, टाइमली आप हर चीज प्रिपेयर भी कर लो, आराम से अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओ। सो मैंने 2 साल के जो पेपर थे वो आप लोगों से डिस्कस किए, थ्योरी प्रैक्टिकल का सबका कंक्लूजन बताया। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।